इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड कंज्यूमर। तो क्या है एक बिजनेस की, एक कंज्यूमर के लिए, एक उपभोक्ता के लिए उसकी जिम्मेदारी। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं मीनिंग से। The word consumer is derived from Latin word consumere which means to eat and to drink। तो देखिए जो वर्ड कंज्यूमर है वो कहाँ से डिराइव हुआ यानी उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो शब्द आया कहाँ से, वो आया है लैटिन वर्ड से। अब लैटिन वर्ड कंज्यूमर से कंज्यूमर बना है। ओके, कहने का मतलब मेरा ये है। अब कंज्यूमर का मतलब देखो क्या है, विच मीन्स टू ईट एंड टू ड्रिंक, खाना और पीना है ना, उसी को क्या कहते हैं कंज्यूमर, यानी आजकल के कंज्यूमर। ओके, कंज्यूमर कंज्यूम गुड्स टू सेटिस्फाई हिज हर बॉडी माइंड एंड सोल। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स द गुड्स एंड कस्टमर इज अ पर्सन हु बाइज द गुड्स। देखिए अब जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर क्या करता है, गुड्स को कंज्यूम करता है यानी उसका सेवन करता है, उसे उपभोग करता है, उसे खाता है, पीता है, उसे यूज़ करता है। ओके, अब किस लिए करता है ये सब, अपनी बॉडी माइंड सोल को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को क्या करने के लिए, एक सेटिस्फैक्शन देने के लिए, एक शांति देने के लिए, मन की शांति के लिए। कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु कंज्यूम्स द गुड्स, कस्टमर इज़ अ पर्सन हु बाइज द गुड्स। देखिए कस्टमर और कंज्यूमर में एक बहुत डिफरेंस है। ओके, लोग समझते हैं कि कस्टमर और कंज्यूमर दोनों सेम है, नहीं, ये टर्म्स आपको सिमिलर दिख सकते हैं लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, देखिए अभी एग्जाम्पल से समझिए कि आपकी मम्मी मार्केट गई और मार्केट से आपके लिए कुछ खाने के लिए लाया। ओके, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो उन्होंने क्या किया, वो आपके लिए खरीद कर लाया। जब उन्होंने वो घर पे लाया तो आपके और आपके भाई ने, आपको पता है इंडियन फैमिलीज़ में कैसा होता है, जब कुछ भी घर पे लाया जाएगा तो आपको पता है कि उसे प्रॉपर डिवाइड तो किया नहीं जाएगा। ओके, तो भाई बहनों के बीच में झगड़ा होता रहता है, ठीक है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। ओके, तो समझो कि आपने और आपके भाई ने या आपकी बहन ने क्या किया, उसे आधा आधा खाया। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि जो मम्मी मार्केट गई और मम्मी ने जो खरीद कर लाया, तो मम्मी कौन हुई, खरीदने वाली। तो मम्मी ने क्या किया, उस गुड्स को या उस प्रोडक्ट को खरीद के लाया, यानी वो हुए कस्टमर। ओके, खरीदा उन्होंने, लेकिन जब घर पे वो लाया तो खाया आपने, खाने वाले होते हैं कंज्यूमर। ये डिफरेंस है, जो गुड्स को या प्रोडक्ट्स को खरीदता है वो होता है कस्टमर, लेकिन जो उसको कंज्यूम करता है, जो उसको यूज़ करता है, वो होता है कंज्यूमर। ये डिफरेंस है हमारे कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में। आगे देखते हैं, द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस शुड बी कस्टमर या कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू परफॉर्म अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कंज्यूमर। दुनिया के जितने बिजनेसेस है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो सब किस पे चल रहे हैं, कस्टमर पे। अगर उनके कस्टमर ही नहीं हो गए, अगर उनका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, लेगा ही नहीं कोई, तो क्या वो चल पाएंगे, नहीं। यानी आज जितने बड़े बिजनेस ऊंचाई पर है, हम देख पा रहे हैं कि उनके पीछे कौन है, कंज्यूमर से, है कि नहीं, कस्टमर से, है कि नहीं। तो उनका मेन एम क्या होना चाहिए, हर एक बिजनेस का मेन एम होना चाहिए कि अपने कंज्यूमर को, कस्टमर को सेटिस्फाई करे, उन्हें अच्छे प्रोडक्ट दे, उन्हें अच्छे क्वालिटी की सर्विस दे, है कि नहीं, क्योंकि वो है तो बिजनेस सारे उनके चल रहे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की कि वो क्या करे, उनके लिए एक जिम्मेदारी और अपना अच्छा कर्तव्य निभाए। अब हम देखते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बिजनेस को निभानी चाहिए एक कंज्यूमर के लिए, अपने कस्टमर के लिए, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। पहले देखते हैं हमारा क्वालिटी गुड्स, ये होता है फूड सेफ्टी से जुड़ा हुआ। देखिए क्या लिखा हुआ, एट नो टाइम क्वालिटी कैन बी 100%। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स टू द कंज्यूमर। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट प्रोवाइड हार्मफुल एंड हजार्डियस गुड्स टू कंज्यूमर। देखिए क्या कर्तव्य है बिजनेस का, क्या जिम्मेदारी है, क्या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पे कंज्यूमर के लिए। देखो बात की कि देखो जो क्वालिटी है, देखिए नहीं, एट नो टाइम क्वालिटी कैन बी 100%। क्वालिटी कभी भी 100% किसी प्रोडक्ट की नहीं हो सकती। ओके, उसमें कुछ ना कुछ गलती कस्टमर या कंज्यूमर निकाल ही देगा। ओके, कोई कंपनी दावा नहीं करती, है कि नहीं, कि उनकी जो कोई कंपनी दावा नहीं करती कि उनका गुड्स या उनका प्रोडक्ट 100% उनकी क्वालिटी है। आप अभी मैं यहाँ पर नाम मेंशन नहीं करूँगा, आपको पता है एक साबुन है ना, आपने सुना होगा ऐड में कि वो कैसे मारते हैं, 99.9% कीटाणु मारते हैं, 100% क्यों नहीं। ओके, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई प्रोडक्ट क्या हो 100%, है ना, उसकी क्वालिटी होगी भी तो फिर कंपैरिजन होता है बहुत से बिजनेस के बीच में। तो ये बात को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। तो क्वालिटी कभी भी 100% नहीं हो सकती। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे बिजनेसमैन है या हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जितनी भी, उन्हें क्या करना चाहिए, कंज्यूमर के लिए अच्छे क्वालिटी के गुड्स बनाने चाहिए, सेफ गुड्स बनाने चाहिए। ओके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट प्रोवाइड हार्मफुल एंड हजार्डियस गुड्स टू
कंज्यूमर। उन्हें ऐसे गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट नहीं तैयार करने चाहिए जिससे खाकर कंज्यूमर को कुछ हो जाए या उनकी तबीयत खराब हो जाए, उनके शरीर पर इफेक्ट हो, उन्हें फूड पॉइजन हो। ऐसे हमें प्रोडक्ट या गुड्स नहीं बनाने हैं बिजनेस को कि जो कंज्यूमर को क्या करे, उसकी हेल्थ पर असर करे। ओके, तो इस बात का आपको सबसे बड़ा ध्यान देना है एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, फेयर प्राइस। अब फेयर प्राइस में क्या आता है कि कीमत। द बिजनेस शुड चार्ज द फेयर प्राइस एंड रीजनेबल प्राइस फॉर द गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने कंज्यूमर को या कस्टमर को ना, उसके बदले में से क्या करना चाहिए, फेयर प्राइस चार्ज करना चाहिए, रीजनेबल प्राइस चार्ज करना चाहिए। जितना वो प्रोडक्ट डिजर्व करता है उसको उतने ही दाम पर बेचना चाहिए। ज़्यादा प्राइस, आपने कभी कभी देखा होगा कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जो यूजलेस प्रोडक्ट है, लेकिन उनकी प्राइस और उनकी हाइप कैसी होती है, बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। ओके, ठीक है। जैसे आप देखो MRP मतलब क्या होता है, देखो मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जितना एक प्रोडक्ट का मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है उतना ही हमें कंज्यूमर से, कस्टमर से चार्ज करना चाहिए, उससे एक पैसा हमें ऊपर चार्ज करना नहीं चाहिए। द बिजनेस शुड नॉट चार्ज अनफेयर एंड अनरीजनेबल यानी हाई प्राइस फॉर द गुड्स एंड सर्विस। तो बिजनेस को सही कीमत यानी सही प्राइस चार्ज करनी है, कोई भी अनफेयर प्राइस, अनरीजनेबल ऐसी प्राइस चार्ज नहीं करनी कि कस्टमर या कंज्यूमर उस पर सवाल उठाए। ओके, तो हम देखते हैं हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट। द एडवर्टाइजमेंट अफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। द बिजनेस शुड मेक ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट। अभी आपने देखा होगा कि आजकल जितना भी है बिजनेस किस पे चलता है, जो प्रोडक्ट वो बेच रहे उसकी एडवर्टाइजमेंट वो करते हैं। जितनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट होगी उतना वो प्रोडक्ट क्या होगा, लोगों को रीच करेगा, लोग उसे खरीदेंगे। ओके, बट हमें जो एज अ बिजनेस हमें जो ऐड करनी है, हमें जो एडवर्टाइजमेंट बनाना है हमारे प्रोडक्ट के लिए, वो कैसा बनाना है, सच्चा बनाना है। आपको फेक एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है, आपको उसमें झूठे झूठे वादे नहीं करने। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या कहने का मतलब देखो यहाँ पर क्या है, द बिजनेस शुड नॉट चीट कंज्यूमर विथ फेक एडवर्टाइजमेंट एंड फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमारे बिजनेस को, कंज्यूमर को कभी चीट नहीं करना चाहिए। एक नकली एडवर्टाइजमेंट बनाकर, एक फेक रिएक्शन देकर, है कि नहीं, एक फॉल्स स्टेटमेंट देकर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कंज्यूमर को एक दिलासा दे रहे हैं, एक होप क्रिएट कर रहे हैं। और जब वो असल में हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज़ करता है तो क्या उसे हाथ लगती है, निराशा। तो जब हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज़ करता है तो क्या उसके हाथ में लगती है, निराशा। ओके, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, मैं नाम नहीं ले सकता, सॉरी। तो अब आपको पता होगा कि फेयरनेस क्रीम है जो कि दावा करती है कि अगर आप उस क्रीम को लगाओगे 10 से 15 दिन या हफ्ते भर से ऊपर तो आपको क्या मिलेगा, निखार मिलेगा आपके चेहरे पर। ओके, तो अब मुझे बताइए कि ऐसे कितने कंज्यूमर या कस्टमर होंगे जिन्होंने वो यूज़ किया होगा और कितने लोगों को उससे रिजल्ट आया होगा, कितने लोगों को रिजल्ट नहीं आया होगा। ओके, जो ऐड कर रही है एक्ट्रेस, श्योर 100% श्योर वो तो ऑलरेडी ब्यूटीफुल है ही। ओके, या आपको पता है कि वो ब्यूटीफुल क्यों है, कैसे है, उसके पीछे बहुत सारी मेकअप टीम वगैरह रहती है। ओके, बट ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ये बस एक सिंपल एग्जांपल है, ऐसे और भी प्रोडक्ट है जो कि बहुत अलग अलग दावे करते हैं, जैसे कि हाइट बढ़ने के दावे, है कि नहीं, वेट लूज़ कराने के दावे, ऐसे बहुत चीज़ें हैं। तो ऐसी आपको चीज़ें नहीं करनी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। अब ये होता है हमारा 4 पॉइंट, द बिजनेस शुड मेंशन ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन देयर प्रोडक्ट लाइक क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, डेट ऑफ प्रोडक्शन, डेट ऑफ एक्सपायरी, प्राइस, डिस्काउंट, इंग्रेडिएंट। हमारे बिजनेस को क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट वो कस्टमर या कंज्यूमर को बेचते हैं उसके पैकेट पर उन्हें क्या करनी है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, जिससे कि कस्टमर या कंज्यूमर उसको पढ़ सके, उस प्रोडक्ट के बारे में जान सके, अवेयर हो सके। जैसे कि देखो क्या क्या डिटेल आपको देनी है, क्वालिटी या क्वांटिटी कितनी है हमारे प्रोडक्ट की, प्योरिटी यानी शुद्धता कितनी है, डेट ऑफ प्रोडक्शन ये जो हमारा गुड्स या प्रोडक्ट है कब बना, डेट ऑफ एक्सपायरी इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये कब यूज़ करने लायक नहीं बचेगा, प्राइस कितना है इसका, डिस्काउंट कितना है, इंग्रेडिएंट इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई गई है या इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। द बिजनेस शुड मेक देयर गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल फॉर कंज्यूमर एट एनी प्लेस एंड एनी टाइम। बिजनेस का काम क्या है, अगर वो प्रोडक्ट बेचते हैं, गुड्स एंड सर्विस बेचते हैं, तो उन्हें वो गुड्स या सर्विसेज अवेलेबल रखनी है। लेकिन ऐसा नहीं कि कंज्यूमर या कस्टमर आपके शॉप पर या आपके बिजनेस पर आया और आपने उनको निराश भेज दिया, खाली हाथ भेज दिया, ये बोलकर कि ये सॉरी ये अवेलेबल नहीं है, सॉरी ये अभी तक आया नहीं। आपको ऐसा नहीं करना। इफ़ गुड्स आर अवेलेबल द कंज्यूमर कैन ईजिली यूज़ एंड कंज्यूम द गुड्स। अगर गुड्स अवेलेबल होगा तो तुरंत बिकेगा, कंज्यूमर उसको तुरंत यूज़ करेगा और उसके बेनिफिट उठाएगा। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज। आपको क्या नहीं करना है, आपको क्या नहीं करना है, आपको आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस क्रिएट नहीं करने। यानी नकली का आप ये दिखा रहे हो कि शॉर्टेज है गुड्स की, है ना। एग्जाम्पल अगर देखो कैसे चीट किया जा सकता है एक कंज्यूमर या कस्टमर को। एग्जाम्पल,
कि हमने बहुत सारा वेजिटेबल का स्टॉक ले लिया। हम समझो हमने कांदा या लहसुन ऐसे हमने क्या किए, सब्जी वगैरह की गोनी ली, समझो ले ली हम लोगों ने, ये वेजिटेबल्स की हमने क्या कर दी, एक बड़ी सी गोनी ले ली। अब समझो हमने गोनी खरीद ली। अब हमें मालूम पड़ा है कि कुछ हफ्ते बाद ये चीज़ों के दाम बढ़ने वाले। अब हमने क्या किया, उसको पैक कर दिया और कहीं पर हमने छुपा दिया उसको। ओके, और हम लोग नॉर्मली कम स्टॉक बेच रहे हैं, और क्या बोल के बेच रहे हैं कि देखो कि शॉर्टेज कम है, मार्केट में माल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर दी, हमने बनावटी क्या की, यहाँ पर मंदी दिखाई। और जैसे ही वो हफ्ता गुजरा, जैसे ही उस गुड्स की प्राइस बढ़ी, हमने क्या किया, तुरंत वो स्टॉक बाहर निकाला और उसे ज़्यादा में बेचना चालू कर दिया। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त, फ्रेंड्स, कलीग, क्लासमेट जो भी है, जितने भी, उन्हें क्या कर दीजिए, उन तक ये वीडियो को पहुँचाइए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।